संसार में कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, छल करेंगे, फिर भी पता है हमें इस संसार में जो कुछ भी करना है सब यहीं छोड़ कर जाना है, कुछ साथ लेकर नहीं जाना। जाएगा तो केवल हमारा कर्म जाएगा और हमारा नाम जाएगा। अच्छा बुरा नाम कमा के जाना है। राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे न राम रहे। अरे जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव और जगत में नहीं श्री घन श्याम रहे। जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। केवल नाम रह जाता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा नाम होगा, और हम गलत करेंगे तो चार आदमी हमारे मरने के बाद कह देंगे अरे मर गो तो फंद कट हो जाता। आया था जग में बंदे, ये जग हंसता तू रोता था। कुछ काम तो ऐसे करता जा, ये जग रोए तू हंसता जा। ये जग रोए तू हंसता जा। ऐसे कर्म करके जाओ, क्योंकि हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है तो उनके नाम से जाना जाता है। आज है केवल उनका नाम है। भगत सिंह का भी नाम जाना जाता है, महात्मा गांधी के नाम को जानते हैं। अन्य वीरों ने भी अपना बलिदान दिया है, उनको भी नाम से जानते हैं। तो केवल नाम अमर होता है। हमें ऐसा नाम करके जाना चाहिए। नाम तब होगा जब हमारा कर्म अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणि वा विपद्यते। कर्म से जीव को जन्म मिलता है, मरण होता है। कर्म से ही गति होती है इस मानव की, या किसी भी रूप में जाए, जैसा कर्म इस इंसान ने किया है इसे वैसा फल मिलता है। क्योंकि बताया 83,99,999 योनि जो है वो भोग योनि है, और ये एक योनि है जिसे 84 लाख पूरा करते हैं, ये मानव की योनि है। ये मानव की योनि कर्म योनि है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा। जो जसो करही तस फल चाखा। जो जस फल तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करही तस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस संसार में कर्म प्रधान बताया है। कहा भी है बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ थे। मान लो हम अपने खेत में गेहूं बो के आए और कल को सोचें अरे मक्का को बड़ो अच्छो भावे, मक्का बन जावे, बन जाएगा का? नहीं बनेगा। इसलिए बताया संसार में सत्य है तो परमात्मा का स्वरूप सत्य है, अर्थात तो कुछ भी सत्य नहीं है। चित्त, चित्त माने प्रकाश भी होता है और चित्त को मन भी कहते हैं। चित्त माने मन भी है, प्रकाश भी है। मान लो हमें यहां से दिल्ली जाना हो, अगर हम दिल्ली जाएं किसी वाहन से जाते हैं तो बहुत समय लगता है, और अगर हम मन से जाएं तो ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए परमात्मा का स्वरूप चित्त बताया, मन बताया, क्योंकि परमात्मा को हर जगह निवास है, उसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है।
जिस प्रकार से मन से हम वहां पहुंचते हैं, ऐसे ही परमात्मा उसी क्षण वहां निवास करता है। चित्त, चित्त माने प्रकाश भी है। अगर हम रात्रि के समय किसी पुस्तक का अध्ययन करें तो प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो हमने उजाला किया, प्रकाश हुआ और हमें दिखाई देने लगा, हम अध्ययन करने लगे। जिस प्रकार से सूरज के निकलने के बाद हमें पता चलता है कि दिन है, यह दिन है, पता चलता है, उसी प्रकार से बताया कि भगवान के अंदर ऐसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश मौजूद है, इसलिए उनका स्वरूप चित्त है। और बात करें आनंद की, आनंद क्या है पता है? आनंद का कोई विलोम नहीं है, आनंद का उल्टा नहीं कर सकते। सुख का दुख कर सकते हैं, दिन का रात कर सकते हैं, लेकिन आनंद का कोई विलोम बिल्कुल नहीं है। तो तभी तो कहा है कि परमात्मा बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। परमात्मा का नाम जो आनंद है, परमात्मा का स्वरूप जो आनंद है, वो इसलिए है कि आनंद का कोई विलोम नहीं है, आनंद का कोई उल्टा नहीं है, तो परमात्मा को कोई गलत नहीं कह सकता। परमात्मा को आप बेशक बोल दो कि उसने ये किया वो किया, नहीं, ये तो मानव तेरी भ्रांति है। अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो तू कह देता है मैंने करा दिया। किसी के साथ गए, कार्य बन गया तो मैंने बनवा दिया, और कहीं गलती से बिगड़ गया तो परमात्मा ने बिगाड़ दिया। परमात्मा किसी के कार्य को नहीं बिगाड़ते, ये तो हमारी कमी है। इसलिए परमात्मा का नाम है आनंद, उसका स्वरूप है आनंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए एक सुंदर सा भजन। कहा गया है कि बड़ा ही सुंदर भाव से, बड़े ही सुंदर भाव से ताली बजाकर और तालियों का साथ देते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मुरलीधर मोहन जरा और मुरली दे बजा, तेरी मुरली की धुन सुनो तो मोहे घर अंगना न सुहा। हे कान्हा, तेरी मुरली की जो धुन है ना, उसे सुनकर के मुझे अपने तन की सुध बुध नहीं रहती, मुझे घर आंगन भी नहीं सुहाता। इसलिए मैं तेरे साथ चली आई, तेरे पास चली आई, तो सभी मोहन की मुरली की तारीफ करते हुए और ताली बजाते हुए चलेंगे। और मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले जरा सुंदर ध्वनि बजा दे, मुरली बजाने वाले जरा। ओ मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे, मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे। मैं नाचू रग रग हर से, मैं नाचू रग रग हर से, कोई ऐसी तान सुना दे, मुरली बजाने वाले कोई सुंदर धनी बजा दे। ओ मुरली बजाने वाले जरा सुंदर धुनी बजा दे। बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए
मधुबन